राजन मेहता जी, सिरसा के नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह से हार का क्या कारण है? मैं ये समझता हूँ हार जीत को कभी भी जो है मन पे नहीं लेना चाहिए। जब जीत अगर सिर चढ़ के बोलती है तो फिर वो हार में तब्दील होती है, और अगर हार जो है वो उससे सीख ली जाए और उससे आगे बढ़ा जाए तो जीत भी होती है। क्योंकि हमने पीछे भी देखा है, पार्टी कई बारी जो पार्टी 60 साल से सत्ता को तरसती थी वो आज 15 साल से सत्ता में है। लेकिन कारण होते हैं, आपने ये ठीक कहा कि कारण कारण मैं इसमें कांग्रेस पार्टी की या कांग्रेस के वर्कर की हार नहीं मानता। पार्टी के वर्कर ने या कांग्रेस ने, तो आप खुद देखो, पिछले जब एमपी का चुनाव था तो 8,000 वोट से 72,000 वोट पे ले गए थे। ये 72,000 वोट जब शैलजा जी को मिले, उसके बाद विधानसभा में भी एक लहर के रूप में आगे बढ़े। लेकिन उस लहर में कुछ कारण रहे, सत्ता नहीं आई, वो भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर आप जोड़ तोड़ लगाएंगे तो 5,000 वोट से देखेंगे कि सरकार रहेगी थी। तो आज जो कारण बना है जो हार का, वो ये कह सकते हैं वो एक आदमी के अहंकार का और घमंड का जो ज्यादा बढ़ गया, वो हारा है, ना कि कांग्रेस पार्टी हारी है। जीत हालांकि बीजेपी की हुई सिरसा के अंदर जी, लेकिन कुछ कांग्रेस के वर्करों द्वारा गोभी के पकौड़े बांटे जा रहे हैं। गोभी के पकौड़ों का क्या मामला है? ये तो अब जिस तरह से अब पिछले कुछ दिनों में चर्चा रही, उसने गोभी खोदी, तो गोभी, अब ये क्या क्या वर्ड, क्या क्या शब्द जो नए नए निकलते हैं राजनीति में, इसके मतलब होते हैं। तो पार्टी का नुकसान, एक वर्कर जब इतना उसको बढ़ा के भागदौड़ करके पार्टी को उठाता है, उसके मन में दर्द होता है। तो पार्टी का नुकसान तो होगा। जब आप एक देखेंगे, अगर कोई नुमाइंदा है दूसरी पार्टी का, अगर वो कांग्रेस से जीत के वो आज अगर बीजेपी के सीएम के अगर गुणगान करेगा, भाई ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बड़े अच्छे हैं, तो लोग भी तो उसको फॉलो करेंगे ना। लोग भी ये देखेंगे भी अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसके कैंडिडेट को जिता देते हैं। तो गोभी तो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट हम खुद खोद रहे हैं जो पार्टी की। अगर हम दूसरी पार्टी के सीएम की अगर आज तारीफ करके, तो उनके खिलाफ वोट हम किस मुंह से मांगे? तो हमारे खुद के नुमाइंदे ने हमारी पार्टी की गोभी खोदी है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर लोकसभा विधानसभा की बात करते हैं, आपने राजन मेहता जी ने, वीरवान मेहता जी ने, नवीन केडिया जी ने, राजकुमार शर्मा जी ने या अमित चावला जी ने, जो स्थानीय नेताओं ने बड़ी मेहनत करके उस सिरे पे कांग्रेस को पहुंचाया था सिरसा के अंदर, लेकिन आज जो ये स्थिति बनी हुई है, तो इसको कैसे रिकवर किया जा सकता है? देखो, ये तो अब वक्त के साथ सब चीजें जो है पीछे छूट जाती हैं और आगे निकल जाते हैं। लेकिन अगर कोई एक आदमी अपने आप को पार्टी से ऊपर और सारे संगठन से ऊपर समझेगा तो फिर इन चीजों का, देखो, सही दिशा में अगर इलाज होते हैं तो फिर उसके इलाज भी होते हैं। लेकिन कोई मन मुटाव होते हैं तो वो कभी होते हैं, किसी टाइम पे होते हैं। तो वो चीजें अगर कोई मन पे दिमाग पे ना लेके, इसने क्या किया, कोई जीत गया, तो उसके बाद उसको सोचना होता है कि उसको कैसे लेके जाना है। अब आज की डेट में सारी पार्टी का दारोमदार जो है पार्टी वालों ने विधायक के ऊपर छोड़ा था। उसकी जिम्मेवारी बनती थी, उसने कैसे करना कैसे नहीं करना। अगर कभी हमारे जो जिम्मेवारी पार्टी लगाएगी, हम अपनी तरफ से उस पार्टी को, अपनी जिम्मेवारी को भी निभाएंगे। तो इस बार इस चुनाव में ना हमारा कोई राय ली गई कैंडिडेट में या किसी चीज में, ना हमारे को बुलाना मुनासिब समझा, तो फिर हमारे वर्कर ने, हमारे आदमियों ने जो मुनासिब समझा, जिसको अपने आप वोट दिए नहीं दिए, वो हमारे को नहीं पता। कांग्रेस की आपसी फूट का पहले भी बड़ा नुकसान हुआ है और आज के दिन भी बड़ा नुकसान हुआ है। क्या कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को इसे सबक नहीं लेना चाहिए? यहाँ मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ कांग्रेस लड़ ही नहीं रही थी, यहाँ एक आदमी लड़ रहा था, यहाँ पार्टी नहीं लड़ रही थी। अगर पार्टी लड़ती तो यहाँ पार्टी नहीं हारती नहीं। यहाँ सिरसा में पार्टी अच्छी मजबूत स्थिति में है, वो पार्टी नहीं हारती। अब ये हाईकमान को भी सोचना होगा कि किस तरह से जिम्मेवारियां किसको देनी है, क्या करना है, किस तरह से ज्वाइंटली जिम्मेवारियां कौन कौन निभा सकता है, क्या है, उसमें जाके पार्टी का फायदा होगा। बीजेपी की तरफ से नगर परिषद के चुनाव में सीएम तक यहाँ आना जी, बहुत बड़ी बात है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता यहाँ नहीं आता। क्या कांग्रेस पार्टी ने विधायक जी को पूरी की पूरी सिरसा की सरेंडर कर दिया? जितनी जानकारी मुझे है, यहाँ के विधायक की तरफ से पार्टी वालों को, ऊपर वालों को कहा गया कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, यहाँ मैं अपने आप जिता लूंगा, मेरी जिम्मेवारी है, टिकटें मैं दूंगा, मैं अपनी तरफ से ही कैंडिडेट दूंगा और मेरी जिम्मेवारी से मैं यहाँ पे जिता के लेके जाऊंगा।
तो जब पार्टी से ऊपर अपने आप को कोई समझेगा तो उसी की जिम्मेवारी थी। तो फिर अब ये सवाल तो उनसे ज्यादा बनता है। मैं तो अपनी बात बता सकता हूँ, हमारे जो जिम्मेवारी दी जाएगी हम उसको निभाने का आगे भी काम करेंगे, पहले भी हमने निभाई है। अलग हुए जो कांग्रेसी नेता थे कुछ, उनके द्वारा एक आजाद उम्मीदवार को खड़ा किया गया, चेयरमैन पद के उम्मीदवार को। देखो, वो भी कांग्रेसी था पुराना, उसने लोकसभा के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत झंडा उठाया, बहुत कुछ किया। जिस कैंडिडेट को इन्होंने हाथ के चुनाव में उतार दिया उसको तो कोई कांग्रेसी जानता भी नहीं और कोई मानता भी नहीं। मैं तो यही बता सकता हूं, क्योंकि जो राजकुमार है वो पुराना कांग्रेसी है, वो लड़ा था। तो हो सकता है भी कांग्रेस जिस तरह से उसने पार्टी के लिए काम किया, हो सकता है वर्करों की कोई भावना उनके साथ भी हो, उनको भी वोट डाले हो। तो ये तो जिसके हाथ में आज सत्ता होती है पार्टी की या जिस भी चीज की, उसकी जिम्मेवारी होती है भी सबको साथ लेके चलना।